डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक बच्चे का फिज़िक्स का पेपर शेयर करने जा रहे हैं जिसने उर्दू मीडियम पेपर को अटैम्प्ट किया है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अटैम्प्ट किया। अगर आप भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आप भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम फिज़िक्स के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें, अपने टाइम को कैसे मैनेज करें ताकि वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर हिस्सा इंशाई लिख देना है, सवाल नंबर मेंशन कर देना है, फिर जो सवाल होगा उसके सब नंबर वो मेंशन करना आपने, क्वेश्चन की हेडिंग लिखनी है और क्वेश्चन को आपने जो चीज़ पूछी गई उसको डिटेल में वहाँ पे मेंशन कर देना। आप इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको इस तरह से हाईलाइट भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि उनके ऊपर फिर जो चेकर होगा वो इजीली अपनी नज़र उसकी चली जाएगी, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा मज़ीद पढ़े इजीली 2 मार्क्स दे देगा। उसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने ये चीज़ पढ़ी हुई है। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट, वहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की क्वेश्चन की नंबरिंग, क्वेश्चन की हेडिंग और जो गिवन चीज़ है उसको आपने वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। कोशिश करनी है जो फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन है वो आप लोगों ने वो अटैम्प्ट कीजिएगा जो आप लोगों को अच्छे से आते हैं, ताकि आपको वहाँ से आप फर्स्ट इंप्रेशन ही अपने एग्जामिनर के ऊपर अच्छा डालें, जिससे आपको इजीली वहाँ पे मार्क्स मिलें बाकियों में भी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, उसकी हेडिंग और जो चीज़ पूछी गई आपने वो वहाँ पे मेंशन कर देनी। इस तरह से 1 बाय 1 आपने सारे के सारे पार्ट्स जो हैं उसको वहाँ पे आपने एक्सप्लेन करते जाना है। फिर आपको इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, वहाँ पे भी आपने क्वेश्चन की नंबरिंग, क्वेश्चन की हेडिंग्स उसको आपने वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है 1 बाय 1। इस तरह से आप जब आप एक्सप्लेन करते जाएंगे तो एग्जामिनर आपको इजीली इनमें से फुल मार्क्स देता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की आपने इस तरह से हेडिंग बना देनी है, उसकी नंबरिंग आ जाएगी और जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है आपने वो वहाँ पे मेंशन कर देना है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। इस तरह से 1 बाय 1 आपने जो सेकंड पार्ट जो है उसको भी एक्सप्लेन करते जाना। अगर किसी चीज़ का यूनिट या फार्मूला वो भी पूछा गया तो आपने वहाँ पे वो भी मेंशन कर देना है। इस तरह से आपने 1 बाय 1 जितने भी आपके पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपने लिखते जाना और उनको फिर साथ साथ आपने एक्सप्लेनेशन देते जाना है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी नंबरिंग, उनकी हेडिंग और उनकी एक्सप्लेनेशन। इस तरह से आपने जो जो चीज़ें वहाँ पे आपको गिवन होंगी आपने उसको 1 बाय 1 वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। इस तरह से नेक्स्ट आपका मोमेंट्स का असूल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम की हालत आ जाएगी, उसकी हालतें वो आपने लिख देनी है। फिर गाड़ी को बारी रखना, ठीक है, ये आपकी चीज़ें जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी आपने वो वहाँ पे मेंशन करते जाना। फिर आप क्या जाने लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपने उसकी नंबरिंग, तफसीली सवालात, क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट ए, हरकत की दूसरी मसावात। फिर आपने उसका थोड़ा सा कंटेंट लिख देना है। फिर उसके साथ देखिए आप बच्चे ने डायग्राम बनाई है, आपने इस तरह से डायग्राम बना लेनी है। फिर उसकी 1 बाय 1 आपने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे देनी है। जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपको इंशाल्लाह उसमें से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट की नंबरिंग, उसकी ठीक है हेडिंग और फिर आपने उसको इस तरह से डिटेल से एक्सप्लेन कर देना, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो आपको इजीली इसमें से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से फिर आपका वो न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा, आपने गिवन डाटा वो लिख देना है। फिर सोल्यूशन, फिर उसका फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सप्लेन वो दे देनी है, उसका सोल्यूशन दे देना, तो आपको उसमें से भी एग्जामिनर इजीली फुल मार्क्स दे देगा। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते जाना है तो आपको इंशाल्लाह बोर्ड में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी में से अगर आपको डायग्राम वगैरह आती है तो आपने वो डायग्राम बना देनी है ताकि एग्जामिनर देख के चेक कर सके कि यस बच्चे ने वाकई ये पार्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको इजीली वो फिर उसमें से फुल मार्क्स दे देगा। इस पेपर को भी आपने बिल्कुल वैसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे आपने बायो का पेपर किया था, मतलब 2 आवर्स आपको इस पेपर में भी गिवन होंगे। तो आपने इसमें से जो फर्स्ट आवर होगा, बल्कि ऐसे कीजिएगा फर्स्ट आवर एंड 10 मिनट वो अपने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को देने। बिलफर्ज आपको 15 मिनट उसके लिए दिए जाएंगे MCQs के लिए, तो बाकी जो आपके पास 55 मिनट्स होंगे वो आपके हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब चूँकि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होने, 15 शॉर्ट क्वेश्चन होने, तो आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम 3 to 4 मिनट देने हैं अपने एक शॉर्ट क्वेश्चन को। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने 50 मिनट्स के लिए रखा हुआ है, तो आपने उसमें से ए बी पार्ट करना होता है।
एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने 10-10 मिनट में एडजस्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने 15 मिनट्स के अंदर आपने उसको कवर करना होता है। अगर आप ये वाला टाइम उसके अंदर भी मैनेज करेंगे पेपर्स के अंदर, तो आप इजीली फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छे अंदाज में अटेम्प्ट कर सकते होते हैं। ये जो मैंने पूरा आपको पेपर पैटर्न पूरा दिखाया, ये बच्चे ने गिवन टाइम के अंदर ही कंप्लीट किया। तो अगर आप इस टाइम को मैनेज करेंगे, इस टाइम को मद्देनजर रखेंगे, तो आप इजीली फिजिक्स का पेपर भी इसके तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।